Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9 CBSE RBSE. both syllabus are same NCERT books. तो इस बार 9th और 11th का दोनों ही बोर्ड चाहे वो CBSE है या NCERT है दोनों का सेम है। NCERT की बुक है, राजस्थान बोर्ड और CBSE दोनों का सेम सिलेबस है। इसका चैप्टर नंबर 2 अपन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। आज अपन देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इसका ये चैप्टर 2 पार्ट में है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अलग अलग अपन पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मेरा आपका रिक्वेस्ट यही है कि अपनी बुक को खोल के रखें, पेंसिल को हाथ में लेके रखें, ताकि जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता वो लिखते रहिए, ताकि जब भी आप इसको सेकेंड टाइम पढ़ें इजीली आपको समझ में आ जाए, डिक्शनरी या नोटबुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, उन तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। तो बिना वेस्टिंग टाइम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। और द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग। एवलिन ग्लेनी नाम की जो एक लड़की है उसको बारे में बताया कि लिसन्स यानी सुनती है, टू साउंड आवाज़ों को, विदाउट हियरिंग इट बिना सुने। देखो लिसन और हियर दोनों के मतलब क्या है, सुनना ही होता है, लेकिन दोनों के बेसिक डिफरेंस क्या है। लिसन का मतलब ध्यान से सुनना, हियरिंग का मतलब कुछ भी जो अपने कानों में आवाज़ आ रही होती है वो हियरिंग होती है, और लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना। तो अब देखो ये लिसन यानी सुनती है, बिना सुने कैसे सुनती है इसके बारे में चैप्टर है। तो देखो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले अपन एक बार इसको देख लेते हैं ताकि एक आइडिया बन जाए। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब ये कह रहा God may have taken यानी भगवान ने उनसे ले लिया, her hearing उसकी सुनने की क्षमता, कि भाई वो बहरी है, उनसे सुनने की क्षमता भगवान ने उससे ले ली। बट लेकिन ही, अब ही किसके लिए आया यहाँ, भगवान के लिए। he has given लेकिन उन्होंने दिया है, हर उसको, बैक यानी वापस। अब हियरिंग सुनने की क्षमता तो ले ली, लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्या दिया है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण। सुनने की क्षमता लेने के बावजूद इसको कुछ असाधारण चीज वापस दी है। What we hear she feels, हम जो सुनते हैं वो महसूस करती है। Far more deeply than any one of us, और हम सबसे ज्यादा गहराई से, हम सबसे ज्यादा गहराई से उसको फील करती है। That is why she expresses music so beautifully. That is why इसीलिए she यानी वह expresses अभिव्यक्त करती है, म्यूजिक संगीत को, so beautifully इतना खूबसूरत तरीके से। हम जिसको सुनकर भी इतना फील नहीं कर पाते वो बिना सुने ही इतना फील करती है, इतना गहराई से उसको महसूस करती है, इसीलिए वो इतनी खूबसूरती से इसकी अभिव्यक्ति कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, रीड यानी पढ़ें, द फॉलोइंग अकाउंट यानी नीचे दिया गया विवरण, ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति के बारे में, हु फॉट जो कि लड़ा, अगेंस्ट ए फिजिकल डिसएबिलिटी एक शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। यहाँ जो है कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिसमें उसने शारीरिक अक्षमता होते हुए भी अपने आप को सफल बनाया। देखो किसके बारे में कहानी होगी, क्या होगा, अभी शुरू करते हैं अपन। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform
A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. रस आर का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाले जो भाग दौड़ वाला समय होता है उसको अपन कहते हैं रस आर। जैसे मान लो स्कूल जाने का समय अपना 7 बजे है तो सबकी स्कूलें 7 बजे खुलती है तो सारी जो क्राउड होता है वो रोड पे किसका होता है, स्कूल जाने वालों का। इसी प्रकार से 9-10 बजे ऑफिस टाइम होता है तो इस टाइम भी भीड़ होती है। शाम के समय सब वापस आते हैं तो उस टाइम, तो ये ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जो समय है इसको कहा जाता है रस आर, जब लोग भागा दौड़ी में रहते हैं। रस आर क्राउड्स यानी भीड़ जो है इस भागा दौड़ी वाले समय में भीड़। जोसल, जोसल का मतलब एक दूसरे से धक्का मुक्की करना। फॉर द पोजिशन अपनी जगह बनाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब नीचे का। ट्रेन प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपनी जगह बनाने के लिए वो धक्का मुक्की कर रही थी भीड़। ए स्लाइट गर्ल यानी एक पतली सी दुबली सी छोटी सी पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर, लुकिंग यानी प्रतीत हो रही थी, यंगर यानी छोटी। देन हर 17 ईयर्स अपने 17 सालों से, 17 साल की उम्र की थी लेकिन अपने 17 साल की उम्र से छोटी प्रतीत हो रही थी। वॉज नर्वस यानी वो निराश थी, थोड़ी उदास थी। यट एक्साइटेड फिर भी वो उत्साहित थी, थोड़ी नर्वस लग रही थी, थोड़ी उदास लग रही थी लेकिन फिर भी वो उत्सुक थी। एज सी फेल्ट जैसे ही उसने महसूस किया। द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस का मतलब कंपन। ऑफ द अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब आती हुई ट्रेन रेल का। जैसे ही रेल के आने का वाइब्रेशन कंपन उसने महसूस किया वो नर्वस थी लेकिन एकदम से एक्साइटेड हो गई। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was यानी यह था, हर उसका, फर्स्ट डे पहला दिन, एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, रॉयल एकेडमी, रॉयल एकेडमी उसका नाम है, ऑफ द म्यूजिक संगीत की, संगीत की जो प्रतिष्ठित एकेडमी थी जिसका नाम था रॉयल एकेडमी, उसमें उसका पहला दिन था जो कि थी लंदन में, इन लंदन, लंदन में। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है घबराए हुए। इनफ पर्याप्त रूप से। फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर का मतलब टीन एज कौन सी होती है, जिस काउंटिंग गिनती में जिसमें टीन लगता है 13 से लेकर 19 तो वो कहलाती है टीन एज। तो वो भी 17 की थी तो टीन एजर यानी कि जो किशोर अवस्था में, जैसा कि सबको थोड़ा सा भय होता है। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और जो कि बिल्कुल फ्रेश आई कहाँ से थी, कोई अनुभव नहीं था। फ्रेश का मतलब यहाँ क्या, बिना अनुभव के। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म यानी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के किसी गांव या खेत से वो आई थी। और इस प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन की एक बहुत प्रतिष्ठित एकेडमी थी, उसमें उसका पहला दिन था इसलिए वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। बट लेकिन दिस यानी ये, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब उम्मीद करने वाला, म्यूजिशियन संगीतकार यानी ये व्यक्ति जो कि संगीतकार बनने के इच्छुक थी। फेस्ड यानी सामना किया, अ बिगर चैलेंज बहुत बड़े चैलेंज, चुनौती का। देन मोस्ट जो कि सबसे बड़ी थी। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, सी वॉज यानी वो थी, प्रोफाउंडली पूर्ण रूप से, डेफ यानी बहरी। अब संगीत के क्षेत्र में जाना चाह रहे हो और आप बहरे हो, सुनाई कुछ देता नहीं, म्यूजिक तो फील कैसे करोगे, म्यूजिक तो है ही सुनने का। तो उसने सबसे बड़ा जो चैलेंज था उसको, चैलेंज को फेस किया क्योंकि वो क्या थी, उसमें सुनने की क्षमता नहीं थी, बहरी थी। इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अभी कह रहा है इवलिन ग्लेनी नाम की जो ये लड़की है इसकी लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की क्षमता का कम होना, खत्म होना, हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, ये जो है धीरे धीरे खत्म हुई, एकदम से वो बहरी नहीं हुई थी।
हर मदर रिमेम्बर्स, हर मदर यानी उसकी माँ, रिमेम्बर्स याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, जब वो नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है, जब उसको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old इवलिन, जब इवलिन 8 साल की होती है, वॉज वेटिंग टू प्ले, जो कि इंतजार कर रही होती है, टू प्ले बजाने का, द पियानो। भी जब इवलिन 8 साल की होती है और वो पियानो बजाने का इंतजार कर रही होती है, उस समय इवलिन की माँ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, अब क्या हुआ देखो, उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। अब भीड़ में भी अगर कोई आपका नाम पुकारे तो नाम पुकारते ही चौंक जाते हो ना, भले ही किसी दूसरे का नाम है या दूसरा किसी व्यक्ति को पुकार रहा है, लेकिन अगर सेम नाम आपका आया तो आप फटाफट से चौंक जाएंगे ना। उसी प्रकार से यहाँ इवलिन का नाम पुकारा गया लेकिन वो हिली भी नहीं। I suddenly realized she didn't heard, और अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि उसने सुना ही नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, ये कौन कह रही है? इसाबेल ग्लेनी कह रही है। इसाबेल ग्लेनी कौन है? इवलिन ग्लेनी की मदर। For quite a while Evelyn managed to console her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, a while का मतलब, for a while का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। For quite a while, कुछ समय के लिए। इवलिन ने मैनेज यानी मैनेज कर लिया, टू कंसील, कंसील का मतलब है छुपाना, हर ग्रोविंग डेफनेस, उसका बहरापन, अपने जो बहरा हो रही थी दिन प्रतिदिन, जो उसकी सुनने की क्षमता कम हो रही थी, इसको कुछ दिनों के लिए तो उसने छुपा लिया। किससे? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मित्रों से, टीचर्स से, सबसे ही छुपा लिया। उनको पता ही नहीं चलने दिया कि भी वो उसको सुनाई कम देता है। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जिनको वो नजर थोड़ी वीक होती है और वो पीछे बैठ जाते हैं, उनको बोर्ड पे नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पता नहीं चलने देते टीचर को या अपने क्लासमेट्स को कि भाई उनको कम दिख रहा है या दिख नहीं रहा, कि कहीं ये मजाक ना उड़ा ले। तो इस चक्कर में उसने, ग्लेनी ने भी जो है कुछ समय के लिए अपने टीचर और अपने फ्रेंड से इस बात को छुपा लिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, अब देखो लेकिन क्या हुआ, बट लेकिन by the time, उस समय, she was 11, जब 11 साल की थी, 11 वर्ष की थी, her marks यानी उसके नंबर, had deteriorated, deteriorated का मतलब और ज्यादा खराब होना, तो उसके नंबर बहुत ज्यादा गड़बड़ आने लगे, बहुत कम नंबर आने लगे, खराब नंबर आने लगे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी, अर्ज्ड यानी उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर, कि उसको ले जाएं, टू अ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास। भाई इसको क्या समस्या है हमें तो समझ में नहीं आता, आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, हो सकता है इसकी कोई समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि ये पढ़ने में पहले तो अच्छी थी, अब एकदम से उसके अचानक नंबर कम आने लगे, इसका मतलब ये कमजोर नहीं है बल्कि गड़बड़ कुछ और है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, यानी ये तब पाया, डिस्कवर्ड का मतलब खोजा या पाया, दैट की हर हियरिंग वॉज, कि उसकी सुनने की जो क्षमता है, वॉज थी, सिवरली, सिवरली का मतलब बुरी तरह से, इम्पेयर्ड कमजोर, और उसकी सुनने की क्षमता, उस समय ये पता चला कि उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल कमजोर थी, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एज ए रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल धीरे धीरे, नर्व डैमेज धीरे धीरे उसका तंत्रिका डैमेज होती गई, वो विकृत होती गई और उसकी सुनने की क्षमता बुरी तरीके से कमजोर हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. They were advised यानी उनको सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई? That की she should be fitted, she should be fitted यानी इसको फिट किए जाने चाहिए, the hearing aids, hearing aids का मतलब सुनने के लिए जो मशीन आती है वो, कि भाई इसको सुनने की मशीन लगवा दी जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल, और एक ऐसी स्कूल भेजी जाए,
फॉर द डेफ, जो कि किसकी है, बहरों की स्कूल होती है। वे जो स्पेशल केसेस होते हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो मेंटली रिटार्टेड हो, चाहे वो लिसनिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड हो, उन सबको जो है अलग स्पेशल स्कूल होता है उनका, और उनको स्कूल स्पेशल स्कूल में पढ़ाया जाता है। VI का मतलब क्या होता है, विजुअल इम्पेयर्ड, HI का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयर्ड, और MR का मतलब मेंटली रिटार्टेड। यानी ऐसे स्पेशल बच्चे जिनमें कुछ न कुछ स्पेशल है, जैसे कि मान लो सुन नहीं सकते, या देख नहीं सकते, या वो समझ नहीं सकते, तो उनके लिए, उनको समझाने के लिए स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि उस चीज में मास्टर होते हैं और उसको उस तरीके से समझाते हैं। तो यही उनको सलाह दी गई कि आप भी जो है इनको स्पेशल स्कूल में ले जाओ, जो कि बहरों के लिए है, डेफ के लिए है, ताकि इसको वहां सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज यूलिन। अब यूलिन कहती है सब कुछ एकदम से काला सा लगने लगा, यानी कि एकदम से अंधकार छा गया, अचानक से अब क्या हुआ। बट यूलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट लेकिन यूलिन वॉज नॉट टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है उम्मीद छोड़ना, लेकिन यूलिन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपना हिम्मत, अपना साहस जो है वो बरकरार रखा, उसने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। सी वॉज डिटरमाइंड, यानी वो सी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय, उसने निश्चय कर लिया, तय कर लिया। टू लीड, लीड का मतलब जीना, अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और परस्यू, परस्यू का मतलब होता है करना, हर इंटरेस्ट अपनी रुचि, इन म्यूजिक संगीत में। उसने ये तय कर लिया कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी, स्पेशल केस नहीं बनेगी, और अपने म्यूजिक के अंदर वो कुछ न कुछ करेगी, म्यूजिक में वो रुचि लेगी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, वन डे यानी एक दिन, सी नोटिस्ड उसने देखा, अ गर्ल यानी एक लड़की, प्लेइंग बजा रही थी, अ जाइलोफोन, जाइलोफोन ये देखो इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जाइलोफोन बोला जाता है। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड, और उसने भी ये तय किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स यानी ज्यादातर शिक्षकों ने, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड का मतलब उसको हताश किया, निराश किया, हतोत्साहित किया। बट हर परस्यूनिस्ट्स रॉन फोर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो परस्यूनिस्ट था, परस्यूनिस्ट का मतलब जो ड्रम बजाने वाला व्यक्ति था, ड्रम का मास्टर जो था, जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, स्पॉटेड यानी उन्होंने देखा, पहचाना, हर पोटेंशियल इनकी क्षमताओं को। लेकिन जो टीचर थे, परस्यूनिस्ट थे, रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने इसकी क्षमताओं को पहचाना। बाकी सारे टीचर्स ने हतोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने इनकी क्षमता को पहचाना कि भाई वास्तव में ये लड़की कुछ कर सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर टीचर आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कर नहीं सकते, उसको एक चैलेंज की तौर पे लो कि सर ने कहा मैं नहीं कर सकता, इट मीन्स मैं ये करके दिखाऊंगा, और 100% आप कर सकते हो। He began by tuning two large drums of different notes. He यानी उसने, began शुरू किया, by tuning बजाना, टू लार्ज ड्रम्स दो बड़े बड़े ड्रम्स को, टू ए डिफरेंट नोट्स अलग अलग साउंड में, अलग अलग ध्वनियों से दो अलग अलग ड्रम को बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वो अक्सर कहा करते थे, क्या कहते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, भाई अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट, इसको महसूस करने का प्रयास करो, सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। कानों से सुनने का प्रयास मत करो, बल्कि इसको महसूस करने का किसी दूसरे जो सेंस है उससे इसको फील करने का प्रयास करो। सेज इवलिन, इवलिन कहती है, सडनली यानी अचानक से, आई रियलाइज्ड मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील कि मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम
फ्रॉम द वेस्ट अप, हायर ड्रम का मतलब जो जोर से बजने वाला ड्रम था उसको तो अपने वेस्ट से, कमर से ऊपर के हिस्से पे, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो जिसकी आवाज धीमे थी, जो लोअर था, उसको कमर के नीचे वाले हिस्से में वो उसको महसूस कर सकती थी, सुन सकती थी, सॉरी फील कर सकती थी, सुन तो कैसे सकती है। फॉब्स रिपीटेड, यानी फॉब्स जो है उसने रिपीट किया यही एक्सरसाइज, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट द साउंड शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद तुरंत ही एवलिन ने ये डिस्कवर्ड यानी ये खोज निकाला, ये पता किया कि वो जो है सी कुड सेंस, वो फील कर सकती है सर्टेन नोट्स, कुछ ध्वनियों को, कुछ स्पेशल नोट्स को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग अंगों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। आई हैव लर्नड यानी मैंने, आई हैड लर्नड मैंने सीखा, टू ओपन खोलना, माई माइंड अपने मस्तिष्क को, एंड बॉडी और शरीर को, टू द साउंड यानी उस ध्वनि के लिए, आवाज के लिए, एंड वाइब्रेशंस और उसके कंपन के लिए। जो वाइब्रेशंस और जो साउंड्स हम कानों से सुनते हैं उसने अपने दिमाग और शरीर से उसको महसूस करने के लिए, अपने दिमाग और शरीर से उनको फील करने के लिए दिमाग को खुला किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये कहते हैं इसके बाद तो क्या था, सिर्फ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की जरूरत थी और हार्ड वर्क और मेहनत की जरूरत थी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद सी नेवर यानी उसने कभी नहीं, लुक्ड बैक पीछे देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उस समय से, उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. सी टूर्ड यानी वो टूर में, यात्रा में गई, द यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका, विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का जो ग्रुप था उसके साथ, एंड बाय द टाइम और उस समय, सी वॉज 16 वो 16 साल की थी, सी हैड डिसाइडेड और उसने तय कर लिया था, टू मेक बनाना, म्यूजिक हर लाइफ संगीत को अपना जीवन, उस समय संगीत को अपना जीवन बनाना उसने तय कर लिया था। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और सी ऑडिशन, ऑडिशन का मतलब आपको पता ही होता है, ऑडिशन का मतलब क्या है कि एक डेमो देना अपने उस कला का, तो उसने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो थी लंदन में, उसके लिए उसने ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और स्कोर्ड यानी प्राप्त किए, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा अंक, इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक किसी भी ऑडिशन देने वाले एस्पिरेंट ने इतने मार्क्स नहीं प्राप्त किए थे, उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो अचीव किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे उसने क्या किया, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, मूड यानी हटी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा वर्क से वो जो है अलग होने लगी, एंड सोलो परफॉर्मेंस, सोलो का मतलब अकेला, उसके बाद उसने एकल परफॉर्मेंस, अकेले अपने आप को प्रदर्शन पे फोकस किया। एंड एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत सारे, सी हैड कैप्चर्ड यानी उसने प्राप्त कर लिए, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो टॉप के अवार्ड्स है उसमें से ज्यादातर अवार्ड्स उसने जीत लिए। तो किस प्रकार से एक फिजिकली रूप से इस तरह से होते हुए भी उसने कानों से नहीं सुनते हुए भी म्यूजिक को अपना पैशन बनाया, म्यूजिक को अपना लाइफ बनाया, और उसमें उसने जो टॉप अवार्ड्स है वो जीते। तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।